हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक, और इसका प्यारा सा सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए एक बात ये समझ लीजिए और जान लीजिए कि हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए पुष्पा बैच की शुरुआत की थी। ठीक, पुष्पा बैच की शुरुआत की थी और ये यूट्यूब पर सारे बच्चों के लिए फ्री है, यानी एक भी रुपए आपको हमको नहीं देना है और विद पीडीएफ ही आपको मिलेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण लिखने के विधि। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी एक रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आज की क्लास में हम आपको यह सिखाने वाले हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और समझिएगा, और यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए पहला पॉइंट आपका है, ठीक, नंबर 1, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पर ट्विस्ट है। हमने कहा क्रियाकारकों, ठीक है, क्रियाकारक को ही माय डियर जानते हैं क्या कहते हैं? ये क्रियाकारक को ही हम लोग अभिकारक भी कहते हैं। ठीक, चाहे हम क्रियाकारक कहें या फिर अभिकारक कहें, दोनों बातें एक हैं। ठीक है भाई, चाहे आप क्रियाकारक बोलें या फिर आप अभिकारक कहें, दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों या फिर अभिकारकों तथा उत्पादों, ठीक है, तथा उत्पादों के अणुसूत्र, ठीक, अणुसूत्र या प्रतीक पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही जरूरी बात है बच्चों कि जब भी आप, ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो यही जरूरी है कि अभिक्रिया में कौन कौन से, ठीक है, यानी रिएक्शन में कौन कौन से अभिकारक, आपके रिएक्टेंट्स कौन कौन से उसमें भाग ले रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका अणुसूत्र या फिर प्रतीक संकेत क्या हुआ करता है, यह भी जानकारी होनी चाहिए। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपके नए पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम लोग उत्पाद प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनका भी अणुसूत्र या प्रतीक आपको याद होना चाहिए भली भांति। ठीक है, सबसे पहली बात तो जरूरी यही है, क्योंकि इसके अभाव में आप एक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए किस रूप में लिखे जाते हैं? हमने कहा कि आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी द्विपरमाण्विक हुआ करते हैं, जो भी तत्व होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उनको हम उसी फॉर्मेट में लिखा करते हैं। ठीक, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, ये है आपका H2। ठीक है, H2 का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये लिखा है आपका हाइड्रोजन H2। ठीक है भाई, ये आपका द्विपरमाण्विक गैस हुआ करती है, तो हमेशा इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, फिर लिखा है आपका ब्रोमीन, उसके बाद है आयोडीन, फिर है आपका क्लोरीन। ठीक है, हमेशा इनको, ठीक है, आणविक रूप में लिखा जाता है और ये आपकी द्विपरमाण्विक हुआ करते हैं। ठीक है, कैसे हुआ करते हैं? तो स्टार बना के लिखिएगा, नोट करिएगा, ये आपके द्विपरमाण्विक हुआ करते हैं। ठीक है भाई, द्विपरमाण्विक। ठीक है बच्चों, देखिएगा और समझिएगा। ठीक, यानी ये आपके द्विपरमाण्विक हुआ करते हैं। ये देखिए ना, H2O2, N2, Br2, I2 और Cl2। ठीक है, सबके साथ 2 लगा है कि नहीं? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपकी एक भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? नंबर 3। ठीक है,
नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका बच्चों, ये लिखा है एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जो एक परमाणु हुआ करते हैं, जिनमें केवल एक ही परमाणु हुआ करते हैं, उनको उसी फॉर्मेट में, ठीक है, उनके प्रतीकों, ठीक है, चाहे आप प्रतीक कहिए यहां पर, चाहे आप प्रतीक कहें या फिर आप संकेत कहें, ठीक है, दोनों बातें सेम है। चाहे आप प्रतीक कहें चाहे संकेत कहें, के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में आपका लिखा है सोडियम। ठीक, ये एक परमाणु हुआ करता है बच्चों, तो इसको हमेशा, ठीक है, सोडियम केवल Na लिखेंगे, Na2 नहीं लिखते हैं। ठीक, क्या लिखा है तो Na, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सोडियम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर सोडियम के बाद आपका लिखा है पोटेशियम के, Mg मैग्नीशियम और Zn जिंक होता है, या फिर आपका आयरन होता है। ठीक है, इसे ही आयरन कहते हैं या फिर लोहा इसे ही कहा करते हैं। ये आपका आयरन होता है। ठीक है माय डियर, ये आपका आयरन होता है, इसे ही लोहा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका लिखा है सीओ कॉपर। ठीक, तो ये बच्चों आपके एक परमाणु तत्व हुआ करते हैं और इनको इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमको फायर इमोजी जरूर भेजें बच्चों। ठीक है, और YouTube पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है और विद पीडीएफ पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है बच्चों। तो आप लोग भी पढ़ें और आपके जो भी अन्य दोस्त हैं उनके पास भी आप क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हमारे चैनल से जुड़े और फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाई करें और फ्री क्लास का आनंद लें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, देखिए जो आपका अगला टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में है। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई समीकरण लिखते हैं तो हमें ये बात भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन से अभिकारक उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उसका सूत्र क्या होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका उत्पाद प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन कौन से, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसका भी सूत्र या प्रतीक आपको भली भांति पता होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा परिभाषा को, डेफिनेशन को, और आराम से इसको समझिएगा। और इसका हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में दे देंगे। आपको अपनी नोट्स, ठीक है, नोट्स अपनी आपको पीडीएफ के माध्यम से ही बनाना है, क्योंकि आपको बढ़िया क्लैरिटी के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पढ़ाई आपको वीडियो के माध्यम से ही करना है। ठीक है, देखिएगा, तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई, जिसके दोनों पक्षों में यहां पर ट्विस्ट है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। एक बार फिर से देखिएगा बच्चों, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों का मतलब यही हुआ बच्चों कि जो हमारा आपका दायां बायां होता है सेम यहां पर भी वही चला करता है आपका दायां बायां। ठीक है, दायां का मतलब आपका होता है उत्पाद प्रोडक्ट और बायां का मतलब होता है अभिकारक आपका रिएक्टेंस हुआ करता है, जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हुआ करती है, बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी हम दोनों पक्षों में, ठीक है, जो आपका समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसके दोनों साइड में, दाएं और बाएं साइड दोनों साइड में हम ये चेक करते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा माय डियर, और यदि नहीं है बराबर तो वो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, एग्जाम्पल को देखिएगा और बढ़िया से अच्छे तरीके से इसको आप क्लियर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या लिखा है, इधर देखिएगा और समझिएगा।
ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये आपका एग्जाम्पल है। यहां पर लिखा है कि 2Mg प्लस का O2, एरो क्या लिखा है 2MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या ये बैलेंस है? आइए चेक करते हैं, देखते हैं। तो मैग्नीशियम, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ये जो एरो का निशान है ना, एरो, ठीक, तो एरो के दाईं ओर, जो दाईं ओर होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपका एरो के दाईं ओर होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और एरो के जो बाईं ओर हुआ करता है माय डियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक, अभिकारक, ठीक है भाई, ये आपका अभिकारक है, या फिर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है आपका क्रियाकारक। इसे ही हम लोग अभिकारक या फिर क्रियाकारक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? ठीक, अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये आपका बैलेंस है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है कि नहीं लिखा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है भाई, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये आपका बैलेंस है। ठीक है, क्या ये बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण आपका लिखा हुआ है? ठीक, चलिए, मैग्नीशियम का 2 परमाणु है, सबसे पहले हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक, मैग्नीशियम Mg, Mg को हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, तो उससे पहली जो संख्या लिखी है, ठीक है, वो देखिए, मैग्नीशियम से पहले आपका 2 लिखा है बच्चों। ठीक है, यानी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं। ठीक, कितने परमाणु हैं, तो मैग्नीशियम के आपके 2 परमाणु हैं, और दोनों साइड आप चेक करिए भाई, दोनों साइड चेक करिए कि मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या इक्वल है कि नहीं है। तो मैग्नीशियम का 2 परमाणु इधर है अभिकारक में, और 2 परमाणु आपका इधर भी है मैग्नीशियम का। ठीक है, यानी दोनों तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम आपका बैलेंस है। फिर अगला तत्व आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन, ठीक, इसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, अभिकारक में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। उधर जरा देखिए उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है भैया, तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू लिखा है ना, तो इधर भी आपके 2 ऑक्सीजन हैं। यानी दोनों तरफ माय डियर क्या है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के भी परमाणुओं की संख्या बराबर लिखी है। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपका बैलेंस है, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और आइए इसका नाम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, Mg बच्चों, ये आपका होता है मैग्नीशियम। ठीक, Mg आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका लिखा है मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, Mg आपका मैग्नीशियम होता है। O2 आपका माय डियर होता है ऑक्सीजन। ठीक है भाई, O2 आपका ऑक्सीजन होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका उत्पाद बना है MgO, इसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा करते हैं। तो आई होप ये आपको इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है क्या, ये है आपका बच्चों, ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, यानी हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, या फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, आइए ये देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 4 विधियां हैं बच्चों। ठीक है, कितनी विधियां हैं,
तो 4 विधियां हैं आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपके पास 4 विधियां अवेलेबल हैं। ठीक, ये कौन कौन सी विधियां हैं आइए देखते हैं। तो नंबर 1, ये जो आपकी पहली विधि है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है, जांच एवं त्रुटि विधि, और इसे ही माय डियर हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे ही हम लोग अनुमान विधि भी कहा करते हैं। ठीक है भाई, इसे ही हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। और दूसरा जो आपकी दूसरी विधि है वो है आंशिक समीकरण विधि है। ठीक है, नंबर 3 आपकी कौन सी विधि है, तो नंबर 3 पर है आपका संयोजकता विधि। फिर उसके बाद है नंबर 4, नंबर 4 पर है आयनिक समीकरण विधि। तो ये थी बच्चों, ये चारों विधियां थी आपका। ठीक है, एक रासायनिक समीकरण को आप कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, कैसे आप संतुलित करेंगे, उनको संतुलित करने की ये 4 विधियां थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा माय डियर कि इसमें से, ठीक है, केवल एक विधि ही, ठीक है, केवल एक विधि आपको पहली वाली विधि ही पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1, ठीक, ये जो नंबर 1 पहली विधि है यही आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बाकी का जो 3 विधियां हैं, ठीक, ये जो बाकी 3 विधियां हैं ये आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, यानी 11th और 12th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो केवल पहली विधि आपकी क्लास 10th में सिलेबस में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपकी पहली विधि है। ठीक है बच्चों, जांच एवं त्रुटि विधि, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, और इसका दूसरा नाम आपका है अनुमान विधि। ठीक है, तो ये होती क्या है और इससे कैसे समीकरण को बैलेंस करते हैं आइए सीखते हैं। तो यह विधि अनुमान पर आधारित होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे प्रकार से सुनिएगा और समझिएगा। यह विधि आपकी अनुमान पर आधारित होती है। टोटल ये आपकी विधि अनुमान पर ही आधारित होती है। ठीक है, यानी दोनों पक्षों में सबसे पहले आप ये चेक करिए, ठीक, कि कौन सा, ठीक है, किस तत्व का परमाणु संतुलित है, किसका संतुलित नहीं है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप संतुलित किया करते हैं। ठीक है, किसी संख्या से, किसी निश्चित संख्या से गुणा करके हम समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए, तो पहला समीकरण जो आपका लिखा है बोर्ड पर देखिएगा, पहला समीकरण लिखा है CH4 मेथेन प्लस का ऑक्सीजन है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता हुआ है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का जल है H2O है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या बैलेंस है ये समीकरण। तो कार्बन का एक परमाणु इधर है, कार्बन का एक परमाणु आपका इधर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु इधर है, 2 परमाणु इधर है, तो ये बैलेंस तो नहीं है भाई, क्योंकि इधर 2 परमाणु है, इधर आपके 4 परमाणु हो गए। तो ये जाहिर सी बात है, अब ये क्लियर हो गया कि ये समीकरण आपका बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित। ठीक है, असंतुलित, ठीक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है माय डियर, तो इसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा करते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब इसको हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इधर हाइड्रोजन का 4 परमाणु था, इधर हाइड्रोजन का, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 2 परमाणु है। तो एक स्टेप हम नोट करते हैं, देखिए क्या लिखा है, ये है आपका CH4 प्लस का क्या लिखा था O2, एरो लगाइए। फिर यहां पर क्या लिखा है आपका, ये लिखा है आपका CO2 प्लस का ये H2O लिखा है। ठीक है भाई, H2O लिखा है। चलिए देखिएगा और समझिएगा, H2O लिखा था ना, यहां हाइड्रोजन का 4 परमाणु था, यहां हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिखा है, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए हाइड्रोजन का 4 परमाणु इधर भी हो गया, हाइड्रोजन का 4 परमाणु इधर भी हो गया, दोनों साइड। लेकिन ठीक, अब जरा गौर से देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए भाई। तो ऑक्सीजन का इधर, ठीक है, आप बाएं साइड देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर है और इधर कितने परमाणु हो गए, 2 और 2 4 परमाणु, यानी ऑक्सीजन भी आपका असंतुलित हो गया। और इसमें बच्चों यही होता है, एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप आपको बैलेंस करना होता है। यानी हम इस साइड भी आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन में, बात समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 2 इधर और 2 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए कार्बन आपका एक इधर भी है, एक इधर भी कार्बन का परमाणु है, यानी अब ये समीकरण आपका बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है भाई, ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका संतुलित हो गया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका संतुलित हो गया है, ठीक, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम आपको तुलना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर देखिए आपका, तो कार्बन का कितना परमाणु है, देखिएगा हम आपको तुलना करके भी दिखा रहे हैं भाई, ठीक, देखिएगा कार्बन का कितना परमाणु है बच्चों, एक परमाणु। कार्बन का एक परमाणु अभिकारक में है और एक परमाणु आपका उत्पाद में भी है, कार्बन का एक परमाणु हो गया। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है अभिकारक में, तो ये है आपका 4 परमाणु, ठीक, हाइड्रोजन का 4 परमाणु आपका अभिकारक में है। उत्पाद में कितने परमाणु है, तो गुणा करिए, 2 दूना 4 परमाणु, ठीक है, ये भी आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु आपका अभिकारक में है, 2 दूना 4 परमाणु, 4 परमाणु आपका ऑक्सीजन में है भाई, सॉरी 4 परमाणु आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, अभिकारक में है, और उसके बाद 4 ही परमाणु आपका उत्पाद में भी है। देखिए 2 ऑक्सीजन यहां है, 2 ऑक्सीजन आपका जल में भी है, ठीक है, और 2 2 4, यानी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार से इसे हम जानते हैं क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। आइए नाम लिख लेते हैं इसका, CH4 को हम लोग बच्चों मेथेन पढ़ते हैं, ठीक, CH4 को मेथेन पढ़ते हैं। O2 आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है भाई, ये आपका ऑक्सीजन हुआ करता है, ठीक, ये आपका ऑक्सीजन होता है। CO2 क्या है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ करती है, ठीक, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा और समझिएगा, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और H2O क्या होता है बच्चों, तो ये है आपका, इधर देखिएगा एरो करके लिख रहे हैं, H2O आपका जल होता है, ये आपका वाटर है, पानी है, ठीक। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। अब दूसरा वाला देखिएगा और ये वाला करने का प्रयास करिए, ठीक, जल्दी से करिए और आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, जिंक, ठीक, और प्लस का HCl है, जिंक और HCl क्रिया करते हैं, जिंक क्लोराइड प्लस का H2 बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान से देखिए क्या ये बैलेंस है, तो जिंक का एक परमाणु दोनों तरफ है, ठीक है, तो यहां HCl का एक परमाणु है, लेकिन उत्पाद में आपका, ठीक है, क्लोरीन का Cl, ठीक है, Cl का 2 परमाणु है, तो यहां से ये अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक, इधर आपको क्लोरीन का 2 परमाणु दिखाई दे रहा है, ठीक, क्लोरीन का 2 परमाणु है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे, लिखिए, तो हम लिखेंगे जिंक प्लस का HCl, ठीक है बच्चों, एरो लगाइए, और इधर लिखा है आपका जिंक ZnCl2 प्लस का H2, ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक। तो यहां पर क्लोरीन का 2 परमाणु है, तो हम HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां क्लोरीन का 2 परमाणु इधर भी हो गया, 2 परमाणु आपका इधर भी हो गया,
लेकिन समस्या क्या है, ठीक है, देखिएगा हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर भी है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंक का 1 परमाणु इधर है, जिंक का 1 परमाणु आपका इधर भी लिखा है, यानी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये बहुत ही आसान था, एकदम इजी था बच्चों, मतलब एक ही स्टेप में आसानी से आपका बैलेंस हो गया। आइए हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, देखिए जिंक का 1 परमाणु आपका अभिकारक में है और एक ही परमाणु आपका उत्पाद में भी है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपको, ठीक, हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपका अभिकारक में है और उसके बाद, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ही ये देखिए आपका उत्पाद में भी है। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का 2 परमाणु आपका, ठीक, अभिकारक में है। क्लोरीन का 2 परमाणु आपका अभिकारक में है और क्लोरीन का 2 परमाणु आपका उत्पाद में भी है। ठीक है, यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है और इसका नाम नोट कर लीजिए। ठीक, इसका नाम देखिएगा, तो जेडीएन को हम लोग जिंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जेडीएन को हम लोग जिंक कहते हैं और एचसीएल को क्या कहते हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है भैया, ये आपका है हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोराइड। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है भाई, अच्छा इधर क्या है, ZnCl2 लिखा है, तो इसका नाम है जिंक क्लोराइड। ठीक है भाई, ये आपका जिंक क्लोराइड होता है। ठीक, और ये आपका जिंक क्लोराइड H2 आपका है हाइड्रोजन। ठीक, H2 आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब आइए अगला समीकरण, ठीक, अगला इक्वेशन हम आपको देते हैं और उसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, नंबर 3 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 3, ठीक, इसको बैलेंस करने का आप प्रयास करें। N2 प्लस H2 और ये क्रिया करके NH3 बना दे रहा, अमोनिया बना दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बच्चों सबसे पहली चीज तो यहां पर जो एरो लगा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, ये एरो आपका दोनों ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह होता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो एरो है दोनों तरफ लगा हुआ है, तो ये आपका उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय, ठीक है भाई, ये आपका उत्क्रमणीय अवक्रिया, ठीक, उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह होता है, यानी इससे ये पता चलता है हमें कि जो अवक्रिया है वो दोनों तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह है। ठीक, अब देखिए क्या ये बैलेंस है, तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु अभिकारक में है और उत्पाद में 1 परमाणु है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। ठीक, नोट करिएगा, तो इधर लिखेंगे हम लोग N2 प्लस का, ठीक है भाई, H2। ठीक, और उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह लगा दीजिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक, रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अवक्रिया इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है भाई, और बन क्या रहा है आपका NH3 अमोनिया बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का इधर 2 परमाणु है, इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, यानी सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर भी हुआ, ठीक है भाई, और नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर भी है, लेकिन समस्या एक हो गई। समस्या ये है कि इधर हाइड्रोजन चेक करिए तो 2 3 6 हाइड्रोजन इधर है भाई उत्पाद में, और इधर 2 ये हाइड्रोजन है। अब समस्या है तो क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन हमको इधर भी करना होगा अभिकारक में, यानी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इधर। ठीक है भाई, क्या करें, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में H2 में, तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। आइए तुलना करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपके, ठीक, 2 परमाणु बच्चों आपके अभिकारक में है और 2 ही परमाणु आपका उत्पाद में भी है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु हुआ, 3 दूनी 6 और 2 3 6,
6 परमाणु ये आपका, ठीक है भाई, 6 परमाणु ये आपका बच्चों अभिकारक और उत्पाद में दोनों में हाइड्रोजन की हो गए। इस प्रकार से ये समीकरण आपका बैलेंस हो गया। अब इसका नाम देखिए, ठीक, इसका नाम लिखिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका नाम नोट करिएगा। तो इसका नाम क्या है, ठीक, देखिए N2, N2 को हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक, N2 आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है भाई, N2 आपका नाइट्रोजन है, ठीक, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। और H2 आपका हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, H2 आपका हाइड्रोजन हो गया। और जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद आपका बनता है NH3, इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया। ये आपकी गैस हुआ करती है अमोनिया, ठीक है भाई। तो चलिए ये भी हो जाता है। अब आइए अगला देखते हैं, ठीक है, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 पर जो रिएक्शन है इसे बैलेंस करिए। देखिए हम एक से ज्यादा, ठीक, एक से अधिक एग्जाम्पल हम इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको भली भांति अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यदि उसके बाद भी आपके पास डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करें, या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9519417564, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी शिकायत या फिर सुझाव आप हमें दर्ज करा सकते हैं और तुरंत उसका सलूशन आपको उपलब्ध होगा। तो नंबर 4 आप लिखा है, इसको करने का प्रयास कीजिए। सोडियम आपका जल से क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो क्या ये समीकरण आपका इक्वेशन बैलेंस है? देखिएगा, सोडियम का 1 परमाणु अभिकारक में, 1 परमाणु उत्पाद में, ठीक है भाई। हाइड्रोजन का 2 परमाणु अभिकारक में, 2 परमाणु उत्पाद में, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन है, ठीक। हाँ यही दिक्कत है, ठीक, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर है अभिकारक में और उत्पाद में कितने परमाणु है? तो 2 1 3 परमाणु हो गए भैया, ये बैलेंस नहीं है, ठीक, यही समस्या है। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले नोट करिए, सोडियम Na प्लस का जल आपका H2O, एरो लगाइए, ठीक है भाई। ये लिखिए सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH नोट करिए, प्लस का H2 लिख लीजिए। कौन आपका बैलेंस है, कौन बैलेंस नहीं है? सोडियम बैलेंस था, हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं था, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के इधर 3 परमाणु, इधर 2 परमाणु थे, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इधर हम जल में H2O में, वाटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से आपका, ठीक। अब हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, 2 2 4 और इधर तो 2 1 3 ही लिखा है। अब फिर समस्या हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यानी OH में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन इधर हुआ, 4 हाइड्रोजन आपका इधर हुआ। अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु ऑक्सीजन का इधर है, 2 परमाणु ऑक्सीजन का आपका इधर भी लिखा है, ठीक है भाई, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम भी आपका नाराज हो गया भाई, इधर 2 परमाणु है सोडियम का, इधर सोडियम का 1 परमाणु है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। अब देखिए सब आपके इक्वल हो गए, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं, तुलना करके देखिए। तो देखिएगा भैया, ठीक है, सोडियम, ठीक है, Na, ठीक, Na का 2 परमाणु आपका अभिकारक में है और 2 परमाणु आपका उत्पाद में है। चलिए ठीक है, ये सही है आपका, ठीक है। फिर चेक करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 2 दूना 4 परमाणु, ठीक है, 4 परमाणु आपका अभिकारक में है और 4 ही परमाणु बच्चों आपका उत्पाद में है। 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 4 परमाणु हुआ, ठीक है। ये भी आपका बैलेंस हो गया। चलिए ठीक है माय डियर। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है भाई। तो जब आप ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपका इधर है और 2 परमाणु आपका उत्पाद में भी है, मतलब ये भी आपका बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों, ये भी आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, मतलब ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है भाई, ठीक है। और इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो Na आपका होता है सोडियम, ठीक है,
ये आपका सोडियम है, H2O आपका जल है, वाटर। ठीक, और NaOH का नाम होता है, NaOH का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है भाई, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है भाई, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये आपका H2, ठीक है, H2, इसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। ये आपका होता है बच्चों हाइड्रोजन। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। ठीक, तो चार समीकरणों को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो जो पांचवा एग्जाम्पल लिखा है उसको करिए, ठीक, और आंसर कमेंट करिए। नंबर 5, इस रिएक्शन को, ठीक है, इस समीकरण को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा और समझिए। ठीक, चलिए, इधर Al एल्यूमिनियम, एक परमाणु इधर है, इधर दो परमाणु, मतलब सबसे पहले यही बैलेंस रही। तो चलो इसे ही बैलेंस करते हैं। नोट करिए पहले तो Al, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, Al एल्यूमिनियम प्लस का क्या लिखा है? H2SO4। ठीक है, चलिए एरो लगाइए। फिर उसके बाद क्या है देखिएगा और समझिएगा। ठीक है भाई, इधर लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस का H2। ठीक, तो देखिएगा इधर एल्यूमिनियम का दो परमाणु है, इधर एक परमाणु है, मतलब दो से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले एल्यूमिनियम का दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई। दोनों तरफ एल्यूमिनियम के दो परमाणु हैं, अभिकारक में भी और उत्पाद में। अगला स्टेप आप चेक करिए। तो देखिए, अगला स्टेप ये है आपका कि हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का दो परमाणु इधर भी है, दो परमाणु इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले है। ठीक, लेकिन सल्फर चेक करिए, सल्फर का इधर 3 परमाणु है और इधर सल्फर क्या है? इधर सल्फर अकेले है, यानी हमको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हम कर दिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, तो 3 सल्फर इधर भी हुआ अभिकारक में, 3 सल्फर आपका उत्पाद में। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखिए, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन और इधर कितना है? ठीक, इधर आपका दुइये हाइड्रोजन है, यानी इधर भी हम अगर 3 से गुणा कर दें हाइड्रोजन में H2 में, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। ठीक, अगला स्टेप, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 3 तो ये है। अब बचा है आपका ऑक्सीजन एक तत्व, तो 3 चौक 12 है ना, 12 ऑक्सीजन। ठीक है, 12 ऑक्सीजन आपका अभिकारक में है और 12 ऑक्सीजन आपका उत्पाद में भी होना चाहिए। ये देखिए बच्चों, 4 3 12, 4 का गुणा 3 में करी, 12 ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ठीक आपका ये भी समीकरण बैलेंस हो गया। आइए हम आपको तुलना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एल्यूमिनियम, अभिकारक में एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, उत्पाद में भी 2 परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 दूना 6 है अभिकारक में, उत्पाद में भी आपका 3 दूना 6 है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद सल्फर के परमाणुओं की संख्या देखिए। ठीक है भाई, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 3 है अभिकारक में, उत्पाद में भी बच्चों ये देखिए सल्फर के परमाणुओं की संख्या 3 है। ठीक है भाई, तो इसके भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं ऑक्सीजन। तो 3 चौक 12 ऑक्सीजन इधर है। ठीक, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ये 12 है आपका अभिकारक में, और उत्पाद में कितना है? तो मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12। ठीक है, यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। इसका मतलब माय डियर ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसका नाम देख लीजिए। ठीक है, इसका नाम देखिए भाई, तो Al को एल्यूमिनियम, ठीक है, Al को एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम कहते हैं।
ठीक है माय डियर, इसको हम लोग Al को एल्यूमिनियम कहते हैं। H2SO4 क्या है? ठीक है, H2SO4 का नाम आप हमको कमेंट करके बताएं। ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है भाई, ये आपका सल्फ्यूरिक, ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इधर जो लिखा है ये कौन सा कंपाउंड है? Al2SO4 का होल थ्राइज जिसे पढ़ा जाता है, इसे हम लोग कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या कहेंगे बच्चों? एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है भाई, और ये आपका H2 तो आपका हाइड्रोजन होता ही है। ठीक, उसको तो आप समझते हैं। अब आज की क्लास का, ठीक है, ये अंतिम और लास्ट इक्वेशन है जो आपको बैलेंस करना है। ठीक है भाई, देखिए और करने का प्रयास करिए। ठीक, और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी इक्वेशन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहां पर पोटेशियम का एक परमाणु है आपका अभिकारक में, उत्पाद में भी एक परमाणु है, ठीक है, और Cl का एक परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में भी एक परमाणु है, ठीक है। ऑक्सीजन का इधर 3 परमाणु है बच्चों, इधर कितना परमाणु लिखा है आपका? 2 परमाणु। तो यही बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसी बैलेंस करना हम शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि ClO3, एरो लगाइए, KCl, ठीक है, और प्लस का O2। ठीक, तो बैलेंस करते हैं, यानी ऑक्सीजन, ठीक है, होगा क्या बच्चों कि ऑक्सीजन का इधर 3 परमाणु, उधर 2 परमाणु है, तो यहां पर हम 3 से गुणा कर देते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? 3 दूना 6 परमाणु। अब इधर इधर कितना परमाणु है? 3 परमाणु है। अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के, ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। 2 3 6 ऑक्सीजन इधर है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई भाई। ठीक है, लेकिन पोटेशियम का 2 परमाणु, मतलब ये बैलेंस नहीं है भैया, यहां पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब पोटेशियम का 2 परमाणु दोनों तरफ हो गया, Cl का भी 2 परमाणु दोनों तरफ हो गया, मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है भाई, आइए हम आपको तुलना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का 2 परमाणु अभिकारक में, 2 उत्पाद में, Cl का 2 परमाणु, ठीक, अभिकारक में, 2 उत्पाद में, ऑक्सीजन का, ठीक, गुणा करिए 2 3 या 6 परमाणु आपका अभिकारक में, और 3 दूना 6, ठीक है, 6 ही परमाणु आपका उत्पाद में है। तो माय डियर, इस प्रकार से हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए अब इसका नाम लिख लेते हैं और इसी के साथ ये क्लास आपकी एंड करते हैं। ठीक, तो KClO3, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, पोटेशियम, ठीक है माय डियर, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, और ये KCl क्या है? ये आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक, इसको हम लोग पोटेशियम, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। और ये आपका O2, ठीक है बच्चों, ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है भैया, ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। तो बच्चों, जिस प्रकार से मैं आपके लिए इतना जी जान लगाकर मेहनत करता हूं बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके फोन में
जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हो, वहां पर इस क्लास को जरूर, इस क्लास का लिंक जरूर शेयर करें और अन्य बच्चों को भी, ठीक है, बताएं कि मुफ्त में, फ्री में पढ़ाई यूट्यूब पर कैसे करें। मेरा उद्देश्य है कि भारत के कोने कोने के बच्चे, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब पढ़े, सब बढ़े, सब शिक्षित हो और अंधकार दूर हो बच्चों। और मैं अपने मिशन में जब ही कामयाब हो पाऊंगा जब आप हमारा भरपूर समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।